हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 77, 78 एंड 79। चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 77 में तीन पार्टनर है, रेखा, सुनीता और टीना, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। अब एक नई पार्टनर समीक्षा इनको ज्वाइन कर रही है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा वो तो नहीं दिया, लेकिन किस पार्टनर ने कितना उसके लिए सेक्रीफाइस किया ये आपको क्वेश्चन में दिया है, जिसके बेस पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो कैसे करोगे? आपके पास ओल्ड रेशो है। समीक्षा का शेयर निकालने के लिए हर एक पार्टनर का सेक्रीफाइस आपको निकालना होगा कि किसने अपने शेयर में से कितना शेयर इसको ट्रांसफर किया। तो उसके लिए देखो, रेखा का शेयर है 3/6। तो क्या लिखा है कि रेखा ने अपने शेयर का 1/4, तो 3/6 का 1/4 3/24, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा। इसको ट्रांसफर किया समीक्षा को। तो रेखा से तो समीक्षा को इतना मिला। इसके बाद अब रेखा के पास बचा कितना है? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3/6 माइनस 3/24, 9/24। इसी तरह से सुनीता का चेक करो। सुनीता का शेयर है 2/6। लिखा है कि सुनीता ने अपने शेयर का 1/3 शेयर समीक्षा को ट्रांसफर किया। तो 2/6 का 1/3 2/18, ये इसने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर में से इतना हिस्सा समीक्षा को ट्रांसफर कर दिया। तो सुनीता के पास कितना बचा? 2/6 माइनस 2/18, इसके पास बचा 4/18। इसी तरह से टीना का शेयर जो कि है 1/6, इसने अपने शेयर का 1/5 पार्ट ट्रांसफर कर दिया 1/30 समीक्षा को, और इसके पास बचा कितना? 1/6 माइनस 1/30, 4/30। अब इन तीनों ने जो सेक्रीफाइस किया वो किसको मिला? समीक्षा को। तो समीक्षा का शेयर हो जाएगा 3/24 प्लस 2/18 प्लस 1/30, कितना? 97/360। अब चारों पार्टनर का न्यू शेयर आपके पास है, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी? आपके पास न्यू शेयर है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो रेशो आ जाएगी 135:80:48:97। इतने बड़े बड़े नंबर को देख करके या कुछ अलग सी फिगर को देख करके घबराना नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है, आपने सही तरीके से कैलकुलेट किया है, तो अब चाहे कोई भी फिगर आए वो आपका आंसर है, और वही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में चार पार्ट दिए हैं। चारों पार्ट में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। आपके पास फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दी है। नए पार्टनर जेड को किससे कितना शेयर मिला ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, और वो कितना किससे मिला यही आपको निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है कि जो जेड का शेयर है 3/14, 3/14 जो इसको मिल रहा है, उसके लिए किसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसके शेयर को किस तरह से इन दोनों ने मिलकर के कंट्रीब्यूट किया। तो उसको जानने के लिए क्या करोगे? सेक्रीफाइसिंग के लिए आप ओल्ड माइनस न्यू करते हो। तो ओल्ड में एक्स का शेयर है 4/7, न्यू में 7/14। एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो 1/14 ये फ्रैक्शन है जो कि एक्स ने सेक्रीफाइस किया। इसी तरह से वाई का चेक करते हैं। तो वाई का शेयर पहले था 3/7, अब है 4/14। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से डिक्रीज हो गया, 2/14 फ्रैक्शन से इसने भी सेक्रीफाइस किया। तो जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया वही फ्रैक्शन आपकी रेशो में कन्वर्ट होगी। 1/14:2/14, डिनोमिनेटर सेम है तो रेशो हो गई 1:2। मतलब जो जेड का शेयर है 3/14, उसको किस तरह से बांटा गया? 1:2 की रेशो में। इसके शेयर को 3 पार्ट्स में बांटा गया। उसका 1 पार्ट तो एक्स ने दिया और 2 पार्ट्स वाई ने दिए। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया कि रेशो का क्या मतलब है, फ्रैक्शन किस तरह से निकालेंगे, रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो आ जाओ पार्ट नंबर 2 में। यहां पर भी एक्स और वाई दो पार्टनर है, जेड इनको ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद न्यू रेशो 13:7:4 है। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो क्या करोगे? ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो एक्स का शेयर 7/12 था, जो कि बन गया है 13/24 न्यू रेशो में। तो अब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/24 से डिक्रीज हो गया, मतलब इतना इसने सेक्रीफाइस किया। इसी तरह से वाई का शेयर चेक करो, 5/12 था इसका, और अब रह गया 7/24। तो इसने भी पहले से शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, डिक्रीज हो रहा है ना इसका, तो इसका मतलब 3/24 से इसने सेक्रीफाइस किया। तो अब दोनों का मिलाकर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 1/24, 3/24, डिनोमिनेटर सेम है तो 1:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थर्ड पार्ट में ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है आपको, सी ज्वाइन कर रहा है, सी के ज्वाइन करने के बाद न्यू रेशियो 4:2:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए वही आपको करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो है, तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का कोई और तरीका नहीं है, सिंपली आपको ओल्ड माइनस न्यू करना ही होगा। तो यहां पर 5/8 माइनस 4/7 करोगे, तो इसका सेक्रीफाइस आ रहा है 3/56। बी का आ रहा है कितना? 3/8 माइनस 2/7, 5/56। अब जो इन दोनों का है ये फ्रैक्शन सेक्रीफाइस का रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा 3:5। फोर्थ पार्ट में भी आपके दो पार्टनर है ए और बी, सी ज्वाइन करता है और न्यू रेशियो हो गई 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो ओल्ड माइनस न्यू करो, 3/5 माइनस 5/10, सेक्रीफाइस 1/10 फ्रैक्शन से हो रहा है। पहले से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से डिक्रीज हो गया, इसी को ही आप सेक्रीफाइस करो। इसके बाद बी का शेयर 2/5 था, 3/10 हो गया। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। तो दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया वो फ्रैक्शन आपके पास है, यही आपकी रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी 1:1 की रेशो। ये भी पार्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, इसमें भी 3 पार्ट्स दिए हैं और तीनों पार्ट में आपको न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। ध्यान से समझना। एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। अब डी का शेयर दिया है कि 1/3 ऑफ प्रॉफिट है, मतलब पूरे प्रॉफिट में से 1/3 पार्ट आप इसको दे दोगे, तो पूरे प्रॉफिट में से 1/3 देने के बाद जो बचेगा 2/3, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये आप एबीसी में बांटोगे, किस रेशो में? 4:3:2 की रेशो में। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आपको दिया है कि डी के आने के बाद उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 1/3 है, लेकिन आगे चल करके एबीसी प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे, आगे चल करके रिमेनिंग प्रॉफिट को किस तरह से बांटा जाएगा, किसने इसके शेयर के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया, कुछ नहीं दिया। तो सिंपल है कि 2/3 जो प्रॉफिट बचा वो इन तीनों में बटेगा इनकी ओल्ड रेशो के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो 2/3 का 4/9 पार्ट ए को मिलेगा 8/27, बी को मिलेगा 2/3 का 3/9 पार्ट 6/27, और सी को मिलेगा 2/3 का 2/9 पार्ट 4/27। चारों पार्टनर का न्यू शेयर आपके पास है, 8/27, 6/27, 4/27, 1/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे, और यहां पर आपकी न्यू रेशो आ गई 8:6:4:9। अब बात आती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए यहां पर ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको एक सिंपल ट्रिक बता रही हूं, ध्यान से समझना। जब नए पार्टनर का शेयर दिया है आपको 1/3, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको किस पार्टनर से मिला? क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 77 में दिया था कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के लिए, इस तरह से यहां पर नहीं दिया। तो इसका मतलब आप क्या मान के चलोगे कि इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही कंट्रीब्यूट किया। दूसरा, ध्यान से देखो यहां पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं आपके एबीसी, इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2। अब इनका कॉम्बिनेशन नई में भी देखो क्या आ रहा है? 8:6:4, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो क्या बन जाएगा? 4, 3 और 2। तो जब आपके
ओल्ड पार्टनर्स का न्यू और ओल्ड में कॉम्बिनेशन सेम है, तो उस केस में आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो वही होगी जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। दोनों केसेस समझ में आ गए? अगर आपको नए पार्टनर का शेयर दिया है लेकिन इसके लिए किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, नहीं दिया, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया। तो जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, 4:3:2। दूसरी तरह से भी समझ सकते हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपके ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर ओल्ड और न्यू में सेम है, कॉम्बिनेशन सेम है, चेंज नहीं हो रहा, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो आपको कुछ ओल्ड माइनस न्यू नहीं करना, सिंपल आपको ये एक स्टेटमेंट लिखनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशो लिखनी है। क्लियर है? इसके बाद सेकेंड पार्ट में यहां पर भी एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फ्रैक्शन में दी है, तो इसको इजी वे क्या है कि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। एलसीएम निकाल के सॉल्व करके 3:2:1 आपके पास आ गई इन तीनों की ओल्ड रेशियो। अब जो नया पार्टनर डी है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/6, मतलब पूरे प्रॉफिट में से 1/6 इसको निकाल के हम दे देंगे, और बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट 5/6 जो बचा वो किस में बटेगा, एबीसी में बटेगा। किस रेशो में, जो इनकी ओल्ड रेशो है 3:2:1। क्योंकि यहां पर आगे चल करके एबीसी प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे नहीं दिया है, तो सिंपली आपको क्या मान के चलना है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये अपने ओल्ड कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही बांटेंगे। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 5/6 का 3/6 पार्ट 15/36, बी का 5/6 का 2/6 पार्ट 10/36, और सी का 5/6 का 1/6 पार्ट 5/36। अब देखो चारों पार्टनर का न्यू शेयर आपके पास है, तीनों का तो ये न्यू शेयर आपने निकाल लिया, और जो डी है उसका शेयर है 1/6। तो एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करो, रेशो हो जाएगी 15:10:5:6। न्यू रेशो तो हमने निकाल ली, सेक्रीफाइसिंग रेशो यहां पर क्या होगी, जैसे मैंने फर्स्ट केस में समझाया वैसे ही आपको लिखना है कि जब कोई चेंज नहीं आ रहा ओल्ड और न्यू रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स की रेशो सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, जो इनकी ओल्ड रेशो है 3:2:1। क्लियर? थर्ड पार्ट में यहां पर एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फ्रैक्शन में, तो रेशो में कन्वर्ट कर लो 6:5:3। डी एक पार्टनर आ रहा है जिसका शेयर है 1/8। अब आप क्या मुझे बता सकते हो फटाफट से, यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? यहां पर हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी 6:5:3, क्योंकि आगे चल करके ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा क्वेश्चन में नहीं दिया, नए पार्टनर के लिए किसने कितना कंट्रीब्यूट किया वो भी नहीं दिया, तो इसका मतलब इसके लिए किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो उनकी ओल्ड रेशियो के हिसाब से कंट्रीब्यूशन है, तो वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 6:5:3। क्लियर? अब देखो यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट आपका 7/8 है, जो कि आप बांटोगे एबीसी में 6:5:3 की रेशियो में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7/8 का 6/14 6/16, बी का 7/8 का 5/14 5/16, सी का 7/8 का 3/14 3/16। तो चारों पार्टनर का न्यू शेयर आपके पास आ गया, एलसीएम निकाल के सॉल्व करो, न्यू रेशियो हो गई 6:5:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको वही स्टेटमेंट लिखनी है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6:5:3। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट घूम रहा है, वो ये कि जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए पॉइंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर न्यू रेशियो निकालनी होगी, उसी के बाद ही हम जज कर पाएंगे कि ओल्ड और न्यू में कॉम्बिनेशन सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही है। अगर हमारा एमसीक्यू आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो क्या हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा था, इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि ओल्ड और न्यू में कॉम्बिनेशन सेम है, तो भी आपका एक रीजन बनेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही रेशियो है। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में कि नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसने कितना कंट्रीब्यूट किया नहीं दिया, तो आपको क्या मान के चलना है कि इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए तीनों पार्टनर ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, किस तरह से, अपनी ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया गया वही तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो जब एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा आपको न्यू रेशो नहीं निकालनी है, सिंपली ओल्ड पार्टनर्स की
जो रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग में लिखना है। किस सिचुएशन में? जब नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है लेकिन किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, नहीं दिया, या आगे चल करके ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे वो भी नहीं दिया, तभी आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो इसी तरह से हम कनेक्टेड रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, फ्रेंड्स में शेयर करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो हम मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।